लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द इंटरनेट ट्रेंड्स। कई सारे लोगों ने बहुत सारी रील्स बनाई हैं। कहना ही क्या इस प्यार को दो पल ये हंसी वादियां। द इंटरनेट इज नॉट स्टॉपिंग। इस आर्ग्यूमेंट को क्या आप प्रेस देना चाहते? जो भी है, आप जो गाना सुन रहे हो वो सचिन जिगर का है। अगर मेरा गाना कहना ही क्या जैसा है तो है। जब जिंगर का काम आता है तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट देयर इज हार्डली एनी क्रिएटिविटी टू एक्सप्लोर। वी आर इन द पीपल्स जॉब। एक प्रोड्यूसर जब वो आते हैं हमारे पास, मुझे एक हिट गाना दे दो, फिर कौन आता है फ्लॉप गाना बनाऊंगा आज ऐसा सोच के। इफ यू सी हिम इन हिज कम्युनिकेशन गेम, इतने अच्छे से समझता है कि क्या पूछा जा रहा है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, कब क्या बोल सकते हैं। बहुत टाइम गलत बोल के फंस चुका हूं मैं। He can't sleep with success. I don't think we are capable to make or think of something that Raman sir or Pritam sir or any one of these legends make. हमने जितना सुना वो कहीं ना कहीं हम अप्लाई कर पा रहे। मेरा नाम प्रेरणा है और राखी कहती हैं करण अर्जुन में मेरे करण अर्जुन आएंगे, बट मैं कहूँगी मेरे सचिन जिगर आ गए। मिर्ची के स्टूडियोज में आ गए, म्यूजिक का सीना फाड़ के आ गए, कंपोजिशंस बना के आ गए। इट्स सो गुड टू हैव द टू ऑफ यू इन द स्टूडियोज। इट इज़ अ रियल प्रिविलेज। सचिन जिगर, आज भी मतलब ऐसा होता होगा कि आप किसी अवार्ड फंक्शन में गए हैं और उन्होंने सिर्फ एक वरमाला, बिकॉज उनको लगा एक ही इंसान है। हाँ, तो ऐसे कोई इंस्टेंसेस आप हमारे लिसनर्स के साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? Out of Ahmedabad airport, and there's a fan who, so also Jigar, because he's such a unique style, तो उसके चश्मों से पहले पहचान नहीं करता, अभी उसके बाल से पहचान लेते हैं, तो उसने उसको पकड़ लिया कि ये। और मैं बगल में चल रहा था तो उसको डेफिनेटली भरोसा था कि ये मैनेजर है और सचिन जिगर ये है, तो उसने मुझे अपना फ़ोन पकड़ा दिया कि भाई तो इनके साथ मेरा एक फ़ोटो खींच दे। तो आई ऑल्सो हैव लाइक रिमेंबर फर्मली कि मैं उनके साथ उनकी फ़ोटो खींच रहा था और मैंने उनको ऐसे कहा भी कि सचिन जिगर जी थोड़ा सा स्माइल करिए। So, yeah. I think we are used to it now. I think that is the victory for the two of us. Yeah. कि हम एक ही है भाई, जो भी है। आप जो गाना सुन रहे हो वो सचिन जिगर का है। अब वो दो है, एक है, चार है, क्या फर्क पड़ता है? कहीं ना कहीं सोचना कुछ जी। किसी को पता नहीं कौन है। अब तो शक्ल दिखा दी है जीतूराज ने, अब तो दिखा दी, अब तो हमने भी शक्ल दिखा दी है सचिन। गाइस, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, यू नो हु सचिन इज। सचिन's on your left and Jigar is on your right. Yes. So why is the Jigar, the yin and yang? देखो, ये तो ऑफ कोर्स कि चलो आप दोनों एक हैं, आपके बीच में ये अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि कोई गाना सुनाए किसी ने और वो आके आपको कह रहा है गाना विशाल शेखर का है, सलीम सुलेमान का है, अजय अतुल का है, आपको का है, कमाल गाना बना है, ऐसा गाना मैंने लाइफ में कभी नहीं सुना है। हैव यू टेकन द कॉम्प्लीमेंट और हैव यू सैट डाउन दैट पर्सन एंड आपने एक्सप्लेन किया कि बॉस ये सब अलग अलग होता है? मैं पर्टिकुलरली बोलना चाहता हूँ ऐसा होता है, और मैं जम के कहना चाहता हूँ कि मैं तेनू समझावा कि सचिन जिगर का गाना नहीं। बहुत लोगों को ये लगता है कि वो गाना हमने बनाया ना, रियली हैव लॉट्स ऑफ हाई रिगार्ड्स फॉर दैट सॉन्ग, पर वो गाना जिस कंपोजर का है प्लीज़ उन्हें क्रेडिट दीजिए, हमारा नहीं है। वी डोंट ओन दैट सॉन्ग, वी नॉट मेड इट एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो प्लीज़, और मैं यहाँ नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि आपको लगता है हमारा, आप गूगल कीजिए किसका है, इंस्टाग्राम पे जाइए, उसका कंपोजिशन और रीमेक दोनों भी सचिन जिगर ने नहीं किया। राइट। सो ऐसा नहीं है कि वी टेक अ कॉम्प्लीमेंट और वी जस्ट से हाँ जो जिसका डिजर्विंग है उसको राइट। बट उस टाइम पे मतलब एवरीवन सो एक्साइटेड टू क्लिक अ फोटो विथ यू, शायद टाइम नहीं मिलता होगा, लाइक हाँ ठीक है, करेक्ट कर देते। आपको जीना पसंद है वो हम। नाइस यू एक्चुअली जस्ट गिवन लाइक अ लिटिल बिट ऑफ बस ये जो है ना, ये परम ये अपना है, करेक्ट। तरस ये अपना है, आज की रात आज गया, गुड, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। लेकिन अब परम सुंदरी की अगर हम बात करें सिर्फ इस एल्बम की, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जादू है, जादू, इट्स मैजिक, कंप्लीट मैजिक, ठीक है। टच वुड, टच स्टील, टच एल्यूमिनियम, टच एवरीथिंग। आई नो दैट बोथ ऑफ यू आर वेरी नाइस एंड लाइक, तो आपके बीच में बहुत अच्छा कुछ ऐसे झगड़ा वगड़ा नहीं होता है आई एम श्योर, बट जिसके बारे में आप बात नहीं करते हो। बट अगर समझो आपने परदेसिया गाना बनाया है ना, इसमें जिगर की मेहनत ज़्यादा गई है, ठीक है, और आपकी मेहनत थोड़ी कम गई है, पैसा सेग्रीगेट कैसा होता है? Everything is distributed 50% stress. अगर कोई गाना गाली खा रहा है, सब कुछ 50% डिवाइड होता है। यू नो, आई थिंक
अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ है कुछ कुछ चीज़ों को टैकल करने की। तो जैसे आई एम वेरी बैड इन कम्युनिकेशन, तो जिगर इज़ वेरी गुड, पर वो शायद नेचुरली भी था कि जैसे जिगर ने कहा कि एक दूसरे का हम लोग कर सकते हैं, कभी कभी तो फोर्स्ड भी था। मुझे पता है कि ओके जिगर का अब दिल नहीं है इस गाने में, तो मुझे पता है कि ओके देन ही इज़ नॉट गोइंग टू ड्राइव इट फॉर एग्जाम्पल, और या जिगर को पता है कि ये फ़ोन नहीं उठाएगा, तो देन आई थिंक वी पता भी चल गया है। अभी इतना टाइम निकल गया यार, क्लोज टू 18 years, 18, 2004, so 22 years. वाओ वाओ, अडल्ट्स एंड मोर। चार एक बार तो वोटिंग भी कर ली है आपके रिश्ते ने, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सो ऑब्वियसली लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो द फर्स्ट नॉवल। आपने ये भी कहा कि आप लोग झगड़ा भी करते हैं, तो झगड़ा करने पे साइलेंट ट्रीटमेंट होता है, व्हाट एग्जैक्टली, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी डू यू हैव, डू यू शाउट एंड गेट डन विद इट, आर यू द कन्फ्रंटर? None of us, neither of us shout. See, the jagda happens for a song. Right? या तो मतलब he thinks something else, I'm thinking something else, and rightfully so. Right? So, okay, if we have a different opinion about a certain song or a certain part about a song or a certain line about a song, we both have just one machine. We can go and put our ideas out there. He'll put his ideas, I'll put my ideas. We'll both hear it. और जिसका भी idea better है, there is no ego. That's a good part of it. अच्छा है, तू जो सोच रहा है ना वो सही है, and then we'll go. तो but until sometimes you know, okay, sometimes I would know that okay, what we have is not good, but I would not also know that what we want. So then that is the time where it stretches, because you can't just have a problem, you have to say a alternate solution, right? So until the time I have a solution or he has a solution to put down on the machine, उतना टाइम थोड़ा सा फ्रिक्शन होता है। तो ही मस्ट बी थिंकिंग यार ये सही नहीं है तो बताना सही क्या है। बट वंस वी बोथ हैव आवर ओपिनियंस डाउन ऑन द कंप्यूटर, देन देयर इज नो ईगो। जैसे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, अगर बाल बहुत लंबे हो गए हैं काटा के आ, मैं काम नहीं कर सकता ऐसे। No, so look, when we started off, Jigar was only 20 years old. That is how young he was. So this relation also has grown. We have become mature now. अभी नहीं करना पड़ता झगड़ा। पहले एक टाइम ऐसा भी होता था कि जब नहीं बात करते थे, बट आई थिंक पता लग जाता है। आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट टू सर्वाइव टाइम is to accept each other. तो वो हो गया। और ट्रस्ट है ना, मुझे पता है कि कल देयर इज नथिंग दैट ही वांट्स टू डू टू जस्ट प्रूव कि अच्छा ये मैंने बनाया। डजंट मैटर, एज फार एज द लिसनर के पास वो गाना जा रहा है जो हम दोनों के लिए बच्चा है, फॉर विच टू ऑफ अस आर प्राउड ऑफ, सो देयर इज सॉलिड ट्रस्ट। वो तो फैमिली की तरह मेरे लिए करता है, मतलब लिटरली मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ आपको। मतलब जो चीज़ें जिधर मेरे लिए कस्टम से छोटा है, लेकिन but that's how it is. So you sometimes are there for each other beyond music, na? really actually grown closer. तो touch wood. तो भी जाना बस बहुत छोटे होने का फायदा नहीं उठाते जिगर? नहीं, मतलब बहुत उठाता हूँ। वो बड़े होने का बड़प्पन दिखा रहा है अभी। यार मुझे एक टीवी शो पिच करना है एक तक के लिए, क्योंकि भाई भी कभी भाई तो कुछ तो यार बहुत ही फैमिली हो रहा है, which is very very sweet। तो कैसे आप कह रहे थे कि जिगर कभी कभी फायदा भी उठाते हैं छोटे? मतलब बनता है ना, ऑफ कोर्स बनता है, अगर नहीं उठा रहे होते तो प्रॉब्लम होती। नहीं, वो उसका ये है कि ही कांट स्लीप विथ सक्सेस। लोग सक्सेस के लिए अपनी नींदें खराब करते हैं। जिस दिन हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, कोई सक्सेस का मतलब क्या है कि कोई गाना लोगों को पसंद है जी, अगर जैसे आज की रात है 3 दिन, और अब जब वो नहीं सोता तो सोने भी नहीं देता, क्योंकि उसको अच्छा वो बहुत बार मुझे बोलता है कि यार मैं उठता हूँ ना तो मुझे ये डर लगता है कि क्या आज मेरे से गाना नहीं बना, तो बिकॉज इट्स नॉट रियली अ मैथ, देयर इज टच ऑफ गॉड इन इट। यार क्या कैसे बताऊँ, कुछ सुनते हैं, कुछ आता है दिमाग में एज इट्स भेदी यार, पता नहीं कैसे आता है, क्या हमने कुछ जिंदगी भर सुना है, उसके इन्फ्लुएंसेस ऑटोमेटिकली अप्लाई, इट्स मैजिकल द वे इट हैपेंस। तो वो उसी डर में रहता है कि बाप रे ये कर लिया, अभी ये रिपीट नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक दरवाज़ा बंद हो जाता है, हर बार एक गाना हिट होता है। सो लुक, वो थैंक गॉड वो डर मुझे नहीं अभी है। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं कुछ ऐसी चीज़ें थी जो
उम्र के साथ निकल जाएंगी, तो मुझे लगता है, एंड ट्रस्ट मी फॉर हिज एज, इफ यू सी हिम इन हिज कम्युनिकेशन गेम, इतना अच्छे से समझता है कि क्या पूछा जा रहा है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, कब क्या बोल सकते हैं, एंड यू नो बहुत टाइम गलत बोल के फंस चुका हूँ मैं। बट वो चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेरणा, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ना हम वी आर इन द पीपल्स जॉब। एक प्रोड्यूसर को जब वो आते हैं हमारे पास, सो मच मनी एज एम्प्लॉयड इन अ प्रोजेक्ट, उसको लगता है यार मुझे एक हिट गाना दे दो। घर से कौन आता है फ्लॉप गाना बनाऊंगा आज ऐसा सोच के, तो कोई नहीं आता। आज तो मैं सिर्फ फ्लॉप गाना बनाऊंगा। सो देयर इज अ लॉट ऑफ टॉकिंग, यू नो, म्यूजिक बनता आखिर में, गाना बनता आखिर में 2 घंटे में, देयर इज अ लॉट ऑफ टॉकिंग एंड आई एम रियली नॉट गुड एट इट। Jigar's doing the heavy lifting. Which is nice how both of you complement each other. Listen, let's just talk about the internet sort of trends, ठीक है? कई सारे लोगों ने बहुत सारी रील्स बनाई हैं, ये राग पहाड़ी है, राग मलहरी है, राग दरबारी है. There are some 5-6 songs from कहना ही क्या, then there's तो इस प्यार को मैं, there's also वीर ज़ारा का दो पल, ये आप ये हंसी वादियाँ, of course. मतलब the list is, it's unstoppable. The internet is not stopping. ठीक है, इस आर्ग्यूमेंट को क्या आप रेस्ट देना चाहते हैं? क्या आप हमें राग के बारे में इंफॉर्मेशन और नॉलेज देना चाहते हैं? नहीं, एक्चुअली Can I go with this? हाँ, मतलब राग का इन्फॉर्मेशन और नॉलेज तो चैट जीपीटी दे ही दे, राइट? उसमें अभी हम क्या ही बताएंगे, बट या I am happy. अगर मेरा गाना कहना ही क्या जैसा है ना, वो खड़ लो जो कर, भाई मैं तो जिंदगी जी रहा हूँ ये, क्योंकि रहमान सर ने 92 में रोजा बनाई, वरना मैं कुमार शानू बनने से था। Listen, his music flows in my bloodstream like hemoglobin, whatever. मगर अगर मेरा गाना कहना ही क्या जैसा है तो है, अगर मेरा गाना अगर रहमान सर के किसी भी गाने जैसा है तो है। और अच्छा, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, मेरा फेवरेट गाना है, अगर मेरा गाना उस गाने जैसा है तो A little bit of Jigar has rubbed off on you. ये कम्युनिकेशन मैंने सचिन के मुंह से कभी सुनी है नहीं, ठीक है? मास्क निकालो, असली बताओ कौन है, ये जिगर है, ये सचिन है। मैं आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर इफेक्ट, मैं कह रहा हूँ, मैं इतना हमने रहमान सर को इतना सुना है, उन गानों को इतना। अच्छा मैं बताता हूँ, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम SIES, जो मैंने अभी तक कभी कहीं भी बोला नहीं। आई हैड ओनली साउथ इंडियन फ्रेंड्स, 4 जन मिल के एक CD खरीदते थे 250 रुपये की, इतनी पॉकेट मनी नहीं होती थी। मंडे एक दोस्त रखता था, ट्यूसडे एक दोस्त रखता था। जिस बंदे के पास सैटरडे को वो CD हो ना, वो 2 दिन वो म्यूज़िक सुनता था, 2 दिन घोल के पी जाते थे हम लोग वो म्यूज़िक। तो क्यों आज मुझे उस बात का ये हो कि भाई मेरा गाना, मैं इस एक मामले में बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ। वो दरबारी कानड़ा राग पे बेस्ड गाना है, उस राग के चलन को फॉलो करता है, पर मैंने जिंदगी भर रहमान सर को फॉलो किया। दिस इज सचिन जिगर्स ओड टू रहमान सर। That's fantastic. I just don't have anything else to say. जब this is the first time I'm also saying this on radio. जब परदेसिया आया है और हमने लोगों को सुनाया कि this is a new song etc. Exact words, ठीक है, और लोगों ने जो कुछ भी कहा है, exact words from my mouth are, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये A.R. रहमान सर का कहना ही क्या है तो है, मतलब that's exactly what I've also said. So I totally get where you're coming from. बोलूं, जी, ये कभी भी A.R. रहमान सर का कहना ही क्या नहीं बन सकता है। correct. We don't have so much talent, even if we know this is the rag and we've set to make a song on that rag. I don't think we are capable or we are even close to make or think of something that Rahman sir or Pritam sir or any one of these legends make. We can only make our version of that rag, our interpretation of rag and what we've heard of that music. पर वैसा गाना ये मैं खुद बोलता हूँ कि उतना अच्छा नहीं है। हाँ, बस एक ही चीज़ यहाँ पे उतनी लेजेंडरी है जितनी रहमान सर के गानों में होती है, वो है सोनू निगम। You know, so I think this rag and Sonu Nigam together is giving you the feeling of it being a 90s inspired song, but I can still tell you ना ये हंसी वादियाँ जितना अच्छा है और ना ये कहना ही क्या जितना अच्छा है। So please, दोनों गाने बहुत अलग हैं, और if it sounds like that, then I think that is a small victory for us. That हमने जितना सुना
वो कहीं ना कहीं हम अप्लाई कर पा रहे हैं। नाइस, वेरी नाइस। ऑल्सो आप डिनाइल में तो रहते ही हैं ना सक्सेस के, तो आप ये तो मानना ही नहीं चाहेंगे कि ये बहुत बढ़िया गाना है, तो हम ये एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, कि ये इतना अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, इतना अच्छा नहीं है, सबसे बेस्ट गाना। ये हो सकता है कि सचिन जिगर के टॉप 10 सॉन्ग्स में ये है जी, और रहमान सर के टॉप 100 के भी नहीं है। वाओ, we have learned, Yeah. only learned. Yeah, So yeah. I don't think we'll ever be able to make a song like that. हम दोनों ने शुरुआत कैसे की, कैसे हमने एक दूसरे को देख के कहा तू मेरे साथ में म्यूजिक बनाएगा, लेट्स मेक म्यूजिक टुगेदर। तो हम एक ही वर्ड में आजकल बोलने लगे हैं, इट्स डेस्टिनी। और जब ये शुरुआत हुई तो हमें नहीं पता था दैट हमारी डेस्टिनी ये है कि हम जिंदगी भर साथ में म्यूजिक बनाएंगे। लेकिन आई थिंक गोज विदाउट सेइंग दैट मेरी कमियां वो पूरी कर देता है, उसकी कमियां मैं पूरी कर देता हूँ, और शायद हम दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है, तो आई थिंक इन ट्रू सेंस वी कंप्लीट ईच अदर। प्रिया सरैया ऐसे नहीं कहती है आपको कि आ गई मेरी पहली बीवी, या आ गई सौतन कहीं की, सचिन जैसी शादी के आके। पहले एक्सेप्टेड था कि अच्छा अब ये तो है ही। I get along with her much better. तो मैं और वो मिलके इसकी बहुत खिल्ली उड़ाते हैं। नाइस, देवर का तो यही काम होता है। वैसे आप जेठ हो, जेठ भी नहीं, मतलब व्हाटएवर, बिकॉज यू आर ओल्डर देन जिगर ऑफ कोर्स। ऐसा कौन सा गाना है जो आपने दोनों ने बनाया शुरुआत के जर्नी में, शायद यू माइट हैव टू डाइव इनटू योर पास्ट, जो सिर्फ पैसों के लिए बनाया था? कोई आर्ट के प्रति प्यार ये वो कुछ नहीं, केवल पैसा। Not, I don't think कंपोजर बनने के बाद इतनी बेईमानदारी करनी पड़ी, थैंक गॉड। बट व्हेन वी वर अरेंजर्स, अ लॉट ऑफ जॉब्स वी हैड टू टेक टू रन द शॉप, तो तभी तो आने दो ऐसा। तभी एट दैट टाइम वी वर, आई थिंक we reached a point where there is enough validity to just be who you are today. Thankfully कि ऐसा टाइम है देश में कि आप किसी भी कोने में म्यूजिक बना रहे हो तो आपके लिए जगह है। बट एट अ टाइम व्हेन वी वर वर्किंग एट दैट टाइम देयर वाज नो अदर वे बट टू कम थ्रू द रैंक्स। और जब आप उस तरह की स्ट्रगल कर रहे हो तभी आप ये नहीं सोचते कि ये काम अच्छा है बुरा है, या ये काम में मेरा दिल लग रहा है नहीं लग रहा है। आई थिंक एवरी जॉब वाज टीचिंग अस, मज़ा भी आ रहा था। और टेलीविजन में तो सीरियसली लाइक वी हैड हिट अ पॉइंट वेयर वी वर चार्जिंग बहुत ज़्यादा पैसा, एंड देन वी रियलाइज्ड वन ऑफ आवर सीनियर्स इन द इंडस्ट्री हु यूज्ड टू डू टेलीविजन प्राइम टाइम एट दैट टाइम, उन्होंने हमको बोला कि बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन अगर हिम्मत है तो छोड़ दो। समझ भी नहीं आया तभी, लेकिन मतलब इट डिड मेक सेंस दैट इट इज़ नॉट अबाउट गेटिंग स्टक इन दैट लूप। आप अगर आपके पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर रहे हो, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि दैट यू नॉट देयर फॉर द मनी। अगर आप अपनी पैशन को प्रोफेशन बना चुके हो, उसके बाद इफ यू गोइंग टू चेज मनी देन यू आर गोइंग डाउन अ रॉन्ग रूट। बस उसी रास्ते चलते रहिए, पैशन के रास्ते, मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। That's nice, but it also doesn't answer my question, but it's nice. इसलिए काफी नाम नहीं लेंगे लेकिन बहुत सारे गाने हमने किए, नॉट एज बहुत सारी जिंगल्स की है, बहुत सारे ऐसे कोई जिंगल किया है जिससे शादी का खर्चा निकला है, एक जिंगल किया है जिससे गाड़ी खरीदी है, एक जिंगल। यहाँ तक जब जिंगल का काम आता है तो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यही थॉट प्रोसेस होता है, क्योंकि देयर इज हार्डली एनी क्रिएटिविटी टू एक्सप्लोर, यू नो, बिकॉज not because the director or the producer or the agency or the Client are not creative, but they exactly know what they have to sell. Now there is so much data, they know how they have to sell. There's so much data, they know that तुम्हारी कौन सी जिंगल की कौन सी लाइन पे लोगों ने आके प्रोडक्ट खरीदा था। तो इट्स प्रीटी मच लॉजिस्टिकल जॉब। तो एंड इफ दे नो कि अच्छा ये हम गवा के या बुलवा के या ये चीज़ कंपोज करवा के एग्जैक्टली हमारा प्रोडक्ट बेच सकते हैं, देन वी ऑल्सो थिंक कि ये चीज़ एग्जैक्टली कंपोज करके हम वो पैसा कमा रहे हैं। करेक्ट, सिंपल। एआई बना देगा जिंगल। मैं तो इट्स इग्नोरेंस इज ब्लिस। मैं तो जैसे एआई का नाम आता है ना सचिन, मैं आंखें बंद कर देती हूँ, मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, आई मीन आई नो इट्स देयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा व्हाटएवर। कमिंग बैक टू द टू ऑफ यू, गाने का रियल टेस्ट कब होता है? अब तो हमने इतने सारे गाने बनाए हैं, वी हैव गॉट स्त्री टू, वी गॉट विकी विद्या का वो वाला वीडियो, वी गॉट यू नो
so many, all right, like I'm शुद्ध देसी romance guys, मिलिया okay now coming back. So उसका रियल टेस्ट का मतलब आपको वो लिटमस क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स के मुंह पे स्माइल आई है या जो ऑडियंस है उन्होंने क्वालिटी बदल दी है? I think time is the test. Like when we go out today and we say, okay, the next song that we're going to sing is Saibo, and then there is a roar, I think that is the real test. क्या होता है, कोई गाना एक अभी रिलीज हुआ तो उसके इमीडिएट 20 दिन में अगर वो गाने का इफेक्ट या 25 दिन में उस गाने का इफेक्ट नहीं दिखता है तो क्लियरली द सॉन्ग इज नॉट वर्किंग, बिकॉज देयर इज सॉलिड मशीनरी ऑफ PR गोइंग बिहाइंड अ सॉन्ग. तो देन इट्स अ कंप्लीट फेलियर फ्रॉम द कंपोजर साइड. अच्छा, जो आपको पसंद आया वो ऑडियंस नहीं सुनना चाहती है, या यू आर नॉट इन ट्यून विद वॉट दे. सो फर्स्ट 20 days इफ योर सॉन्ग इज नॉट वर्किंग, immediately is going to set you back. Oh God, what I was thinking was not right. अच्छा, 20 दिन में 25 दिन में या एक गाना इतना बड़ा हिट हो जाता है जिससे फिल्म को ओपनिंग मिल जाती है. बट we have seen such songs also not performing well with the live audience. And then you come to know, okay, this was the PR playing the game. Actually, the song hasn't reached where it had to reach. So when the dust settles, when the film has worked or not worked, and 6 महीना निकल गया, then you go out and you kind of test, do you know this song? And then that response is the litmus for the song. Nothing before that, nothing unless you test the real audience. Yeah, very interesting. आपने अपने गाने हर जगह सुने हैं, हमने आपके गाने हर जगह सुने हैं, thank God for that. गाड़ी में, बसों में, स्टेज शोज पे, अवार्ड फंक्शंस में, ऐसा कौन सी रैंडम जगह जहाँ पे सुना, लाइक सचिन जिगर का गाना यहाँ पे भी चल रहा है, wow. Any instance that you'd like to share where you guys were also shocked, boss पहुँच गया अपना गाना? यार हम लोग शो करने के लिए दार es salaam गए थे. मैं कभी नहीं गया दार es salaam. एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था. जब मुझे बताया भी ना इन लोगों ने तो मैंने पूछा कि वेयर इज इट. मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक्चुअली मतलब पूरे GPS टू सी क्या है. वहाँ पे मैंने और जिगर ने हमारे गुरु के लिए बनाया हुआ एक गुजराती भजन था. वो उसके फैन मुझे मिले रैंडमली एट दार es salaam एयरपोर्ट. अब गुजराती में उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैंने तुम्हारो ये भक्ति गीत से मैंने बहुत गमे. मैं आपको नहीं बता सकता हूँ मुझे क्या फील हुआ वहाँ. मैं ऑल थ्रू द गिग आई जस्ट फेल्ट कि यार मैं अपने घर से कितना दूर हूँ, यू नो. वहाँ पे शो अच्छा हुआ, शो किया वगैरह, बट यू नो यू नेवर रियली एक्सपेक्टेड कि यहाँ आपको. इसलिए मैं कह रहा हूँ काम ना काम होता है यार, उसको करो. उसको करते वक्त आप क्या बेस्ट कर सकते करो, छोड़ दो. उसके बाद इट्स पीपल्स प्रॉपर्टी. आई डोंट नो आपको वो आपका बेटी ब्याह देते हैं ना, वैसा वाला है. So sweet. Chikar? Yeah, we very randomly, similarly, we had gone for a show, and interestingly, that कहाँ गए थे मुझे एग्जैक्टली यार वो वाला बताना. चाय पीने गए थे वो वाला. वहाँ भी तो वो साइकिल वाली चाय तो बता रहा तो वो नॉर्मल साइकिल वाली चाय पीने गए. तो वो भी एक आई थिंक बुडापेस्ट गए थे ना हम लोग, मैं और सचिन. वी हैड गॉट टू डब स्ट्रिंग्स एंड वहाँ पे there was a young guy who came to pick us up, and he was playing Bezoa in his car. And I thought that randomly, because 2 Indian boys are coming, he didn't know we are composers or whatever. तो मैं कुछ इंडियन लगा देता हूँ, होता है ना ऐसा. So it happened that वो गाना खत्म हुआ, दूसरा कोई तो उसका फेवरेट गाना बजा होगा, कोई आई थिंक इंग्लिश गाना था उसके बाद. And out of curiosity again I asked him in the end, brother, what is this choice of songs? He said, no, this is my playlist. I said, what is that Indian song? He said, I love it. He was a dancer. Yeah. He said, I heard it in my dance routine. Right. And he played. I was like, अच्छा यार ये. Yeah. It really has no language. Yeah. Such pat on your back वाले moments है. क्या बात है. तो क्या मालूम उसने DID देख लिया होगा, या रेमो सर ने नाच लिया होगा, या वो फिल्म देखी होगी, डांसर्स की फिल्म. But it reached, and I was very surprising. Fantastic. Guys, you guys are such a treat. Every time, all the time. 2-3 दिन के लिए आओ आप. दिन बहुत सारे हैं हमारे पास में और सवाल. और बातें करते करते निकल जाएगा, but of course आपको काम भी तो करना है. तो we will let you go for now.
Thank you so much. Any final words for Param Sundari for all the listeners who loved your music through and through? Yes. यार कभी कभी ना ऐसा सेकंड गेस करता था क्योंकि मैं बहुत क्लासिकल म्यूजिक सीखा हूँ, तो करता था कि कमरिया बनाने के लिए आई टू ऑलवेज अंडू माई क्लासिकल नॉलेज. ज़रूरी नहीं है आई लव कमरिया एज ए सॉन्ग, बट तो ऐसा लगता था कि कभी तो आए काम, कभी तो जो सीखा हूँ काम लगे. तो फाइनली देन देयर इज़ अ फिल्म, और बहुत बहुत ही लाइट हार्टेड रोमांटिक फिल्म है यार. बहुत टाइम से वेट कर रहा था मैं खुद, मैं जिगर, हम लोग अमिताभ एज ए टीम वेट कर रहे थे कि सारे रोमांटिक गाने बनाने का मौका मिले. जी. It is somehow this year's best work Yeah. नहीं, no. No. so far. So far, so good. Yes. Let's be optimistic. आप बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए, सुनिए सुनाइए. और इट्स अ काइंड ऑफ अ फिल्म कि आप थिएटर में आओगे तो आप 2 जन भी आ सकते हो, पूरी फैमिली भी आ सकती है. इट्स अ क्लीन लाइट हार्टेड रोम कॉम. Yeah. बहुत टाइम के बाद, तो प्लीज गिव ऑल यू कैन. Yeah. Anything that you'd like to add? नहीं, बस और बताओ, और कितने गाने दरबारे रात पे हमको बैठे हैं भाई ये सारे इलेक्ट्रिशियन, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स बैठे हैं हर गाने को डिसइंटीग्रेट करके, डीकंस्ट्रक्ट करके. बट यू आर यस. यार मैं उन सबको के लिए कुछ एक बात बोलना चाहता हूँ कि भगवान आप लोगों को काम देता रहे, यू नो, हमसे अच्छे ओरिजिनल गाने बनवाता रहे ताकि आप लोग तोड़ सको उसको.